हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस पेंडुलम में। आप जो है साइंस की तैयारी जो है कर रहे होंगे तो आपको जो है साइंस में दिक्कत आती होगी, तो आज के बाद जो है साइंस में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं जो है इजी तरीके से जो है आपको समझा दूंगा। और आप जो है आगामी परीक्षाओं के लिए, वनडे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो उसके लिए भी जो है ये इम्पोर्टेंट होगी। तो आज हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की। तो इसकी क्लास जो है हमारी 1। तो इसमें बात करेंगे हम परमाणु से। ये पूरा हमने जो है चार्ट बनाया है इसका आज के लेक्चर में। तो बात करते हैं हम परमाणु से। स्टार्ट यहां से स्टार्ट करते हैं परमाणु। देखो परमाणु है क्या। परमाणु का तो एक अलग टॉपिक ही आएगा, यहाँ खाली इंट्रोडक्शन रहेगा परमाणु का। तो परमाणु एक ऐसा गोला मानो, इस टाइम से गोला मानना शुरू में, एक ऐसा मतलब कि सॉलिड या ठोस गोला है जो अविभाज्य है, जिसको कभी विभाजित नहीं किया जा सकता। तो यहीं पर लिखा हुआ है पदार्थ की सूक्ष्मतम संगठित इकाई। क्या है? पदार्थ की जो है सूक्ष्मतम संगठित इकाई। पदार्थ क्या है? देखो पदार्थ वो है जो आयतन घेरता है या स्थान घेरता है, उसे पदार्थ बोलते हैं। तो ऐसी चीज जो जगह घेरती है, स्थान घेरती है, उनकी सूक्ष्मतम मतलब छोटी से छोटी इकाई का संगठित इकाई, मतलब कि उनका संगठित का मतलब उनका ग्रुप। ऐसे छोटे से छोटा पदार्थ जिनका ग्रुप हो, उसे क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। परमाणु जो है अविभाज्य है, इसे कभी विभाजित नहीं किया जा सकता। एक पॉइंट लिख लेना, यह अविभाज्य है, स्वतंत्र नहीं पाया जाता। ये जो है कभी भी जो है स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है। स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता, इसका मतलब यह है कि ये किसी न किसी से बंधा हुआ रहता है। क्या रहता है? बंधा हुआ रहता है। पहला गुण क्या है इसका? पदार्थ की सूक्ष्मतम संगठित इकाई है। दूसरा, ये स्वतंत्र नहीं पाया जाता है। रिएक्शन मतलब कि अभिक्रिया में प्रत्येक परमाणु भाग लेता है। देखो जितनी भी ब्रह्मांड में रिएक्शन होती हैं, उनमें जो है हर एक रिएक्शन में जो है ये हमारा परमाणु जो है भाग लेता है। बिगर एटम के परमाणु के जो है कुछ संभव नहीं है, मतलब कि कोई भी रिएक्शन संभव नहीं है। जितने भी एलिमेंट बनाए जाएंगे, जैसे हम मानते हैं ये HNO3 बना, ये नाइट्रिक अम्ल, ये कौन कौन से परमाणु से मिलकर बना है? देखो एक हाइड्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन। इन तीनों परमाणुओं को जो है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 1 परमाणु, ये पांचों जने मिलकर जो है जब इन्होंने एक HNO3 बनाया। तो इसका कहने का मतलब यह है कि रिएक्शन में प्रत्येक परमाणु भाग लेता है। जितने भी परमाणु होंगे ब्रह्मांड में, ये जो है सब रिएक्शन करते रहते हैं किसी से न किसी से। ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता, ये कभी भी अकेला नहीं रहेगा, ये किसी न किसी के साथ ग्रुप में मिलेगा। और पदार्थ की सूक्ष्मतम संगठित इकाई है। बात करते हैं अब ये जो है परमाणु जो है जब स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? ये ग्रुप में होगा। क्या होगा? समूह में होगा, ग्रुप में होगा। तो ग्रुप में जो है किस तरीके से होगा? ग्रुप में भी इसका जो है या तो समूह जो होगा वो हमारा अभिक्रिया से मिलकर बना हुआ होगा, जो अभिक्रिया कर रहा होगा, ऐसा ग्रुप जो अभिक्रिया कर रहा होगा, रिएक्शन कर रहा होगा, या ऐसा समूह होगा, ग्रुप होगा जो अभिक्रिया में नहीं होगा, मतलब कि अभिक्रिया नहीं कर रहा होगा। तो हमारे बात करते हैं हम परमाणु का समूह जो है हमारा 2 तरीके से मिलेगा। पहला समूह या तो रिएक्शन कर रहा होगा, और दूसरा समूह या तो रिएक्शन नहीं कर रहा होगा। अब रिएक्शन कौन सा समूह करेगा, कौन सा समूह नहीं करेगा, वो बात करते हैं। जैसे तत्व जो है, ये तत्व ये अभिक्रिया में मिलेगा। अणु जो है ये जो देखो ये हमारा जो है
अभिक्रिया में नहीं मिलेगा और ये अभिक्रिया में मिलेगा। तो बात करते हैं तत्व और अणु। अब हमारी दो ये तत्व मिलकर आ गए। इस परमाणु से क्या बना, देखो परमाणु से समूह में गया, समूह में या तो अभिक्रिया में होगा या अभिक्रिया में नहीं होगा। अब अभिक्रिया में होगा तो कौन सा होगा, तत्व होगा। अभिक्रिया में नहीं होगा तो कौन होगा, अणु होगा। अब बात करते हैं, अब ये दोनों नए एलिमेंट आ गए। इस परमाणु से जाकर हमारे क्या गए, तत्व बन गया और अणु बन गया। अब तत्व क्या होते हैं और अणु क्या होते हैं, देखो तत्व क्या है, शुद्धतम अवस्था है। आपसे पूछा जाएगा शुद्धतम अवस्था क्या है, तो शुद्धतम अवस्था क्या है, वो हमारी तत्व होते हैं। अणु इनके अलावा जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, अशुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। शुद्ध अवस्था में क्या पाया जाएगा, तत्व पाया जाएगा और अशुद्ध अवस्था में जो पाया जाएगा वो हमारा अणु होंगे, यौगिक होंगे, मिश्रण होंगे, जितने भी होंगे तत्व के अलावा जो है वो सब अशुद्ध अवस्था में पाया जाता है। प्योर फॉर्म खाली तत्व की पाई जाती है। अब इनके गुणों की बात करते हैं, इनके दोनों का गुण या अंतर, इनके अंतर क्या है, इनमें अंतर। अब ये दो है, इनके अंतर लिखे हुए हैं। पहला अंतर क्या है, ये शुद्ध अवस्था में पाया जाएगा, ये अशुद्ध अवस्था में पाया जाएगा। दूसरा गुण इनका, गुणों में परिवर्तन नहीं आता है। तत्व के जो है गुणों में कभी भी परिवर्तन नहीं आता है। जैसा तत्व होगा तो उसके वो ही गुण होंगे और अणुओं के जो है गुण परिवर्तित हो जाते हैं या परिवर्तन आ जाता है। दूसरा, ये संख्या पर निर्भर नहीं करता। तत्वों की जो है संख्या नहीं होती, इसकी संख्या होती है। अणु की जो है संख्या होती है, तत्व की जो है संख्या नहीं होती है। जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, आयोडीन, फ्लोरीन, जिंक, ये जो है सब जो क्या है, ये तत्व ही हैं। और अब देखो इनके साथ ये सिंगल होते हैं तो इनकी तो कोई संख्या बनेगी नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन जो भी ऑक्सीजन एक ही परमाणु से मिलकर बनेगा। ब्रोमीन या बोरोन, ये ब्रोमो जो इसी परमाणु से मिलकर बनेगा। क्लोरीन है तो क्लोरीन ही परमाणु से मिलकर बनेगा। बात करते हैं अगला टाइप, वो इनका ये जो है देखो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, O2, ऑक्सीजन गैस बन गई। फिर 3 ऑक्सीजन मिल, तो बात करते हैं इनके अंतर की। तत्व और अणुओं के अंतर की बात करते हैं। देखो तत्व जो होते हैं वो हमारे शुद्धतम अवस्था में पाया जाता है और अणु जो होता है वो हमारे अशुद्ध अवस्था में पाया जाता है। इनमें गुणों में परिवर्तन नहीं आता है तत्व के, और इसके अणु के जो है गुणों में परिवर्तन आता है। ये संख्या पर, तत्व जो है संख्या पर निर्भर नहीं करता है और अणु जो होता है वो तत्वों पर संख्या पर निर्भर करता है। जैसा एग्जांपल हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ये सब जो है सिंगल होते हैं तो इसलिए शुद्ध अवस्था में होते हैं। ये कंपाउंड की फॉर्म में पाए जाते हैं। एक या दो परमाणु मिलकर जो है जब बनाते हैं तो ये क्या होते हैं, हमारे अणु कहलाते हैं। तो ये हमारे जो है ये समान परमाणु से मिलकर बना होता है तो इसलिए इनका परमाणु क्रमांक होता है। ये असमान परमाणु मतलब कि दोनों परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है, समान और असमान। यदि समान होगा जैसे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन O2, 3 ऑक्सीजन मिलकर O3 ओजोन बनाएंगे। इसी तरह से असमान परमाणु जैसे C प्लस O, एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का परमाणु है तो ये क्या हो गया, C हो गया। एक कार्बन 2 ऑक्सीजन तो CO2 हो गया। तो असमान वालों को बोलेंगे हेट्रोजीनियस और ये समान वालों को बोलेंगे होमोजीनियस। तो इनकी जो है परमाणु इनमें समान और असमान दोनों टाइप के पाए जाते हैं। बात करते हैं अब देखो कुछ तत्व और अणु। अब तत्व और अणु जो है दोनों तो कंपाउंड बनाएंगे। जिस तरीके से ये ग्रुप में रिएक्शन नहीं, जब रिएक्शन नहीं होगी तो तत्व बनेगा, जब रिएक्शन होगी तो अणु बनेंगे। इसी तरीके से जब रिएक्शन नहीं होगी तो हमारा मिक्सचर बनेगा और जब रिएक्शन होगी तो हमारा जो है
यौगिक बनेगा, कंपाउंड बनेगा। जब रिएक्शन नहीं होगी तो मिक्सचर बनेगा, और जब रिएक्शन होगी तो यौगिक बनेगा। देखो कोई भी मिश्रण जो है कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। जैसे क्यों नहीं होती है? इनका अनुपात निश्चित नहीं होता है, इनका अनुपात निश्चित होता है। जैसे नमक प्लस पानी का घोल, इसमें यदि नमक की मात्रा ज्यादा कर दो, पानी की मात्रा कम कर दो, जब भी तो नमक और पानी का घोल ही रहेगा। या पानी की मात्रा ज्यादा कर दो, नमक की मात्रा कम कर दो, तो भी नमक पानी का भी मिश्रण होगा। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण, यदि चीनी की मात्रा बढ़ा दोगे तो जब भी शरबत कहलाएगा, पानी की मात्रा बढ़ा दोगे, चीनी की मात्रा कम कर दोगे तो भी शरबत कहलाएगा। तो इसलिए जो है ये जो है इसका अनुपात जो है निश्चित नहीं होता है, इनका अनुपात निश्चित होता है। इनकी मात्रा कमवर्ती करने से कोई नया मिक्सर नहीं बनता है, इनकी अनुपात को चेंज करने से, परिवर्तन करने से जो है कंपाउंड ही चेंज हो जाता है, कोई और कंपाउंड बन जाता है। जैसे देखो यहाँ पे HNO3 है, यहाँ पे जो देखो हाइड्रोजन का एक परमाणु, नाइट्रोजन का एक परमाणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणु है। तो इसलिए इनका जो अनुपात है 1:3 के अनुपात में है, जब भी ये नाइट्रिक अम्ल कहलाता है। यदि देखो एक नाइट्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन का जब 1:1 लेते हैं, 1:1 के अनुपात में लेते हैं तो ये बनता है NO। जब देखो 2 ऑक्सीजन लेते हैं, इनके 2 और 1, जब 2 और 1 का अनुपात में लेते हैं तो N2O बनता है। जब 1 अनुपात 2 में लेते हैं तो NO2 बनता है। तो इनका जो है अनुपात जो है फिक्स होता है। दोबारा से एक बार डिक्टेट करते हैं सब पूरे को। परमाणु जो है पदार्थ की सूक्ष्म संगठित इकाई है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, ये रिएक्शन के प्रत्येक रिएक्शन में जो है परमाणु भाग लेता है। अब परमाणु जो है ग्रुप में भी पाया जाता है। देखो जब रिएक्शन में भाग लेगा तो ये क्या होगा? ग्रुप होगा इसका। और जब ग्रुप होगा तो ग्रुप में या तो रिएक्शन में होगा या रिएक्शन में नहीं होगा ग्रुप। जब रिएक्शन में ग्रुप नहीं होगा तो तत्व मिलकर तत्व बनाएगा। जब ग्रुप रिएक्शन में होगा, अभिक्रिया कर रहा होगा ग्रुप, तो हमारा अणु बना देगा। तत्व हमारी शुद्ध अवस्था में पाया जाता है, ये अशुद्ध अवस्था में पाया जाता है। तत्व के अलावा जितने भी कंपाउंड यौगिक जितने भी हैं वो सब जो है अशुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। प्योर फॉर्म में खाली यही पाया जाता है। इसके गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, इसके गुणों में परिवर्तन होता है। ये संख्या पर निर्भर नहीं करता है, ये संख्या पर निर्भर करते हैं। इसमें सभी परमाणु समान प्रकार के होंगे, इसमें दोनों प्रकार के होंगे, या तो समान भी होंगे असमान भी होंगे। समान होंगे तो ये है, ये असमान है। जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? H2 बनाते हैं। तो ये समान प्रकार का हो गया। अब जैसे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे क्या? NO ग्रुप बनाएंगे, तो ये असमान हो गया। तो इसी तरीके से जो है इनका जो है सूत्र बनेगा, इनका कोई सूत्र इनका सूत्र नहीं बनेगा, इनका सूत्र बनेगा। इनका जो है परमाणु क्रमांक होगा, इसका कोई परमाणु क्रमांक नहीं होगा। द्रव्यमान दोनों के होंगे, इसका भी द्रव्यमान होगा, इसका भी द्रव्यमान होगा। तो आज की क्लास में जो है यही लोग रखते हैं, और इससे आगे का जो है मिक्सचर जो है अब बात करेंगे यहाँ से मिक्सचर से। इस मिक्सचर को जो है पूरे को जो है एक सेपरेट वीडियो में अलग ही रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका जो है एक मिक्सचर टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में जो है मिक्सचर टॉपिक जो है स्टार्ट होगा, तो उसकी जो है एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी। तो आप जो है इन्हें रिवीजन कर लेना। ये परमाणु की जो है, ये परमाणु का खाली यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, परमाणु का जो है एक अलग ही टॉपिक है। परमाणु बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए जो है इसका एक अलग ही टॉपिक लाएंगे।